रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भगत सिंह नगर सरूनगर में तामीर किए जाने वाले भरोसा सेंटर का संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रही है। वो चाहती है कि खवातीन अपने मसाइल को लेकर पुलिस स्टेशनों को न जाएं, बल्कि अपने मसाइल को भरोसा सेंटर से रुजू करें, जिसका ज़्यादातर पुलिस अमला खवातीन पर मुश्तमिल होता है। एलबी नगर के रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस राचकोंडा महेश भगवत भी इस मौके पर मौजूद थे। राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के लिए आज भरोसा के बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन हमारे होम शाखा मंत्री जनाब मोहम्मद अली साहब, उनके साथ मुसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन सुधीर रेड्डी साहब, हमारे स्टेट के डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन चेयरपर्सन दामोदर साहब, एमएलसी वानी देवी मैडम, एमएलसी दयानंद साहब, यहाँ लोकल कॉरपोरेटर सरूर नगर के श्री वानी और हमारे राचकोंडा के पुलिस ऑफिसर्स, काउंसलिंग सेंटर के इंचार्ज, इनके उपस्थिति में यहाँ पे ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। तकरीबन 1.75 करोड़ रुपए खर्चा करके 5500 स्क्वायर फीट का ये भरोसा का बिल्डिंग पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे एलबी नगर कैंप ऑफिस नागौल में आज 1 करोड़ 1 लाख रुपया खर्चा करके सी टीम, ई चालान और ITMS का एक बिल्डिंग, उसका भी इनाग्रेशन हमारे HM साहब के हाथ से हुआ। उसके साथ साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करके 25 लाख रुपए का एक बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन भी HM साहब के हाथ से हुआ। ये पूरे प्रोग्राम में हमारे DGP साहब, MLA और मुसी डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरपर्सन सुधीर रेड्डी साहब और बाकी लोग उपस्थित थे। हमारे कमिश्नरेट में आज आके ये जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है, वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम को शुरू करने से और जो बिल्डिंग कंप्लीट हुए उसका इनाग्रेशन करने के लिए मैं हमारे HM साहब, DG साहब, हमारे पुलिस हाउसिंग चेयरपर्सन, MLCs, MLA, इन सब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासत में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मामलात का जायजा लेने के लिए मरकजी वक्फ कौंसिल की एक टीम रियासत के 4 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंची। टी नौशाद, हनीफ अली, मुनव्वरी बेगम, डॉक्टर दरख्शां अंजराबी, वसीम खान और खालिद मोहम्मद हारून पर मुश्तमिल टीम ने रियासती वक्फ बोर्ड के अहदेदारों और अरकान के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए मरकजी वक्फ कौंसिल की सिफारिश करदा इक़दाम के मसले पर तबादला ख्याल किया। मरकजी वक्फ कौंसिल ने रियासती वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम का ताला खोलने के लिए अपने पहले दौरे में हिदायत दी थी और इस सिलसिले में पेशरफ्त का जायजा भी लिया। टीम ने मुतवल्लियों के नुमाइंदों से भी बातचीत की। मरकजी वक्फ कौंसिल की टीम रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद कपूला ईश्वर, वज़ीर दाखिला महमूद अली, सेक्रेटरी मौके पर अखिलती बहबूद नदीम मोहम्मद से भी मुलाकात करेगी। Initiatives being taken by this board for recapturing and recovering the Waqf properties grabbed from different areas. It was really appreciated by us, and we have decided to proceed with these initiatives in a cooperative manner. The honorable members, especially the honorable chairman of the Waqf Development Committee, the honorable chairperson of the Education and Women Empowerment Committee, the senior member of the Central Waqf Council from Hyderabad, Mr. Hanifa Ali Saab, and the Mr. Qari Muhammad Haroon Saab, Sahiba Dr. Darshan Andrabi Madam, all are here, and it was very fruitful. And I would like to really appreciate the earnest effort being taken by the Telangana State Waqf Board under the dynamic leadership of the Honorable Chairman Janab Salim Sahib. बहादुरपुर के बजदीसी रुकन असम्बली मौजम खान ने सालाना मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपने हल्के के 8000 से ज़ायद दरख्वास्त गुजारों में नए राशन कार्ड तकसीम किए। उनके हमरा मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा, मोहम्मद खादर, मुख्तदर बाबा, मोतीलाल नायक और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल हन्नान भी थे। त्रिपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चंदूलाल बारादरी में सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के फूड सिक्योरिटी कार्ड्स का प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था। इस प्रोग्राम में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के ASO साहब और इनके सारे ऑफिसर्स मौजूद थे।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमद्दिन व सदर आज के प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं। मैं आपके चैनलों के ज़रिए यही कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आवाम को के वास्ते चाहती है वो चीज़ को तकमील कर रही है। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 8000 फुट सिक्योरिटी कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया था और ये काफ़ी बड़ी तादाद में दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसियों को देखे गया तो हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया गया है। हमारी ASO साहब से और इनके डिपार्टमेंट से यही ख्वाहिश है, गरीब आवाम काफ़ी परेशान है आज के महंगाई के ज़माने में और फुट सिक्योरिटी कार्ड हर एक को ज़रूरत है आज के ज़माने में। तो मैं यही कहूँगा, जितना हो सका जीनियर इंक्वायरी करिए, घरों पर जाइए, आपके स्टाफ को भेजाइए और जितना हो सका अपना काम कर कर आवाम के दरमियान में आवाम को फुट सिक्योरिटी कार्ड पहुंचाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कौन से भी प्रोग्राम्स होने दीजिए गवर्नमेंट के, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, MLAs, कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स हमेशा यही चाहते हैं जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात निकलते हैं वो आवाम के दरमियान में पहुँचे। आज उसी का नतीजा देख सकते हैं आप कि आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 8000 फुट सिक्योरिटी कार्ड्स की तकसीम हुई है। इंशाल्लाह ताला और मज़ीद इंक्वायरीज़ चल रहे हैं, जैसा इंक्वायरी तकमील होगी इंशाल्लाह ताला वो भी कार्ड्स आवाम के दरमियान में भेजा जाएगा, उनको पहुंचाया जाएगा। शुक्रिया आप लोगों का। क्या इससे जो कार्ड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से जो इशू किया जा रहा है, जो पिछले 2 साल से लोग एप्लीकेशन डाल के रखे हुए थे, इंक्वायरीज कंप्लीट हुए बाद आज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इससे अनाज मिलता है, चावल मिलता है, शक्कर मिलती है, गेहूँ मिलता है। जो पिछले साल जो जिस तरीके से पानी वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने गजवेल के महातर ऑडिटोरियम में दरखास्त गुजारों में नए राशन कार्ड्स और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। उन्होंने बताया कि 3 लाख से जायद जारी नए राशन कार्ड से 8,61,000 अफराद को फायदा पहुंचेगा। हुकूमत हर माह 4 करोड़ रुपये मालियती 5,200 मीट्रिक चावल सस्ते दामों पर सरबराह कर रही है। इस तरह हुकूमत को सालाना 2,766 करोड़ रुपये का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ा है। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमतों में ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि जिससे गरीबों को शादी के लिए माली इमदाद दी जाती है। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और वज़ीर अखिलती बहबूद कपूलेश्वर ने जमीकुंटा में धनगरों में बकरों की तकसीम अमल में लाई। तकरीबन 500 से ज़्यादा अफराद हुकूमत की स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं। नलगुंडा चौराहा मलकपेट के फ्लाईओवर के पास चंद बरस कबल लगाए गए स्कल्पचर को जो 3 बड़े कप सासर पर मुश्तमिल है दोबारा चमकाया जा रहा है। तवक्को है कि काम अंदरून 2 हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद इस इलाके की रौनक दोबारा बहाल हो जाएगी। नशे के एक आदी शख्स ने बहादुरपुरे में सोने चांदी की दुकान पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी दौड़ गई। दुकान के मालिक ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। यहाँ कहीं को है, पूछ रहे आपको, उसका जवाब दो। तो यहाँ कहीं को है, भूख लग रही तो यहाँ कहीं को भूख मेरा नाम अकरम है। आप बोलिए, आप यहाँ अरे यार तुम कार से पहले तुम बोलो मेरे को। 4 मीनार पे रहते ना, तो यहाँ क्या कर रहे थे? लंगर जा रहा था। तो ये दुकान पे क्या कर रहे थे? सर जा रहा था, मैं ऑटो वाले को रोका, गाड़ी ऐसा रोका, हाँ। मच्छी अच्छी दिख रही थी, तेल में डाल रहा था ऐसी, देखिए चरपटे लगे हुए थे उसको पूरे, अच्छा दिखा, रुक गया, सैंडल दिखा ऑटो में, अदरक लहसुन का ऑटो था, पूछ लो, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। तुम बोलते ना, मालूम है ना, गुट्टे में झूठ बोले ना, मुगलपुरे में झूठ बोले ना, तो मेरा पल्ली में झूठ बोले, कहीं झूठ नहीं बोले तुम। तो यहाँ क्या कर रहे थे? मम्मी का 2 तोले का सोने का मंगलसूत्र रखे हुआ है कबूतर खाने में। अच्छा, कुछ खाने का यहाँ पे आए थे? कुछ खाने यहाँ पे आए? मैं पूछ रहा हूँ, मैं छोड़ दिख रहा हूँ क्या?
वो छुड़ाने आए थे यहाँ पर। छुड़ाने जाते थे। ये दुकान छिनान का बोला मेरे को ने, अच्छा मैं मालूम कौन बोले। लोग पुल पे बोलते कि ये पैर पे हड्डी पे सीट मारा। भी नहीं होता बेटा। कुछ भी नहीं, मैं यहीं हूँ। आप अंदर चले आओ। नलगुंडा पुलिस ने वजीर बरखी जगदीश रेड्डी की कारों के काफिले को मुन्नुगुड़ा चौराहे पर रोकने की कोशिश पर कई कांग्रेसी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। वजीर बरखी नए राशन कार्ड तकसीम करने की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस तकरीब में रुकावट डालने के आदेशों के तहत पुलिस ने आउटर रिंग रोड पर कांग्रेस के रुकने संबंधी कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को हिरासत में ले लिया था। ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం పోవాలి, ఏదైనా సరే ఒక నియంతలాగా పరిపాలిస్తున్న కేసీఆర్ ఈరోజు ఆ ప్రోగ్రాంకు వెళ్తున్న రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని అరెస్ట్ చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఎక్కడ జరిగినా సరే ఉన్న 6 ఎమ్మెల్యేలు బట్టి విక్రమార్క కాన్ఫరెన్స్ సిఎల్పి లీడర్ గారి నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఈ 6 కాన్ఫరెన్స్ లో ఎక్కడ ప్రోటోకాల్ పాటించడం లేదు। ఈ రోజు అక్రమంగా అధికారం ఉందని చెప్పి పోలీసులని నీ బంధువులని రిటైర్డ్ అయిన ఐపీఎస్ అధికారులను కూడా ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులను పెట్టి మా ఫోన్లన్నీ ట్యాపింగ్ చేసుకుంటూ ఇవాళ రాత్రికి వెళ్ళి భువనగిరి పార్లమెంటు మునుగోడు నల్గొండలో మొత్తం ఎక్కడెక్కడ మా వాళ్ళు ఉన్నారో అందరిని అరెస్ట్ చేసిన రాత్రి ఒక చిన్న ప్రోగ్రాం 8 ఏళ్ల తర్వాత పనికిరాళ్ళ భిక్షాగానంలాగా ప్రజలకు 4 ఊరికి 40 కార్డులు ఇచ్చి ఇవాళ దాని కింద హంగామా చెప్పి 1000 మంది పోలీసులను పెట్టింది। అక్కడ మళ్ళీ మా కార్యకర్తలు లాఠీ చార్జ్ చేసి కొట్టడం జరిగింది। పోలీస్ స్టేషన్లో మినిస్టర్ కారుకు అడ్డం పోయినందుకు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ప్రజాస్వామ్యంలో। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल के लीडरों ने आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल के वफद के हैदराबाद दौरे के मौके पर मुतालबा पेश किया कि मेट्रोपॉलिटन सिटी हैदराबाद में वाक़ मशहूर मस्जिद हज़रत अब्बास के तहत करीब 423 एकड़ अराजी वक्फ की गई है, जहां पर अभी हुकूमत ने एक नया एमआरओ ऑफिस की तामीर शुरू करवाई है। वैसे भी तकरीबन अराजी खबरजात की नज़र हो गई थी, बची कुची हुकूमत को जा रही है, जिसको पार्टी सेल ने रुकवा दिया है। इन्होंने चेयरमैन पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तभी तो आए दिन वक्फ बोर्ड झगड़े का एक अखाड़ा बनकर रह गया है। इस मौके पर सेक्रेटेरिएट की मुनज़्ज़मा मसाजिद के जल्द दोबारा तामीर के ऐलान के बावजूद भी इनकी रुकावट पर इन्होंने सवालात खड़े किए हैं। आज हम तमाम कांग्रेस के लोग एक्टिविस्ट जो वफ़ की ज़मीनों की फ़िक्र रखते हैं, जो वफ़ जायदादों की फ़िक्र रखते हैं, वो तमाम लोग इमाम मौज़न मैक्सिमम लोग 100 से 200 आदमी का अमला आज यहाँ पे वक्फ बोर्ड आकर हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली कि CWC सेंट्रल वक्फ काउंसिल वाले आए हुए हैं और वो लोग जायज़ा लेने के लिए आए कि वक्फ के काम कैसे चल रहे हैं। तो वक्फ के काम अगर बंद कमरे में जायज़ा लेंगे तो बहुत बेहतरीन चल रहे हैं, अगर खुले अल्फाज में हमसे पूछेंगे तो वक्फ आगे चल के बचने वाली नहीं है। ये तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पे हम आए और CWC के जितने भी लोग थे, जिसमें हनीफ अली साहब थे, ये तमाम लोगों को हम रोक के यहाँ पे हकीकत बताए कि वफ़ के जायदाद कैसे लूट रहे हैं, जो अलमास पेट की मस्जिद है, मसाजिदों की कमेटियाँ किस उन्वान पे बन रहे हैं और तमाम गैराबाद मसाजिदों को कैसा लूटा जा रहा है, तमाम चीज़ों के बारे में हम बोले हैं। यहाँ वक्फ काउंसिल इसीलिए आई थी कि 1% अपना परसेंटेज लेने के लिए आई थी, जो वक्फ बोर्ड को देना पड़ता सेंटर की। वो आप दे रहे हैं ठीक है, आप ले ले रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारा मेन उन्वान ये था कि सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद जो शहीद हो गए उसको 2 करोड़ की लागत से बनाते बोले। आपको कौन बनाओ बोल रहे हैं? हमारा उन्वान ये था कि उस मसाजिदों को जो शहीद करे उस पर FIR वक्फ बोर्ड का काम था इशू करना, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी FIR इशू करना था।
वो FIR इशू क्यों नहीं हुए, वहाँ के मुसल्ले, वहाँ के जानिमाज, वहाँ के कुरान मजीद, वहाँ के माइक, वहाँ की हर वो चीज़ मस्जिद की किस मलबे में गई या कौन से म्यूज़ियम में रखे, हमारे को बताओ। तो ये मसाजिदों के साथ बिल्कुल गैर मुनासिबाना हरकत हो रही है जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और वक्फ बोर्ड को एक मजाक बना दे के रख दिया गया है। आज हम वक्फ बोर्ड आए तो हमारे को अरेस्ट के लिए 4 गाड़ी पुलिस, 2 गाड़ी, 2 DCM, ये हमारे को हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए तो हमारे लिए यहाँ पे ये सब इंतज़ामात थे। और हम भी खुला बोल दिए कि हमारे पास से अगर एक बच्चे को भी अगर अरेस्ट करेंगे तो हम वक्फ बोर्ड को समंदर के जैसा सरों से भर देंगे, जो आपको सवाल कर करके नंगा कर देंगे। आज हम ये बोलने आए थे कि मसाजिदों के कमेटी MLAs के रिकमेंड पे, MP के रिकमेंड पे मत बनाइए, और वहाँ की जो भी मसाजिद कमेटी होती है उनके काम की यूनियन पे बनाइए। रिटायरमेंट के जो लोग मस्जिद पकड़ते हैं वो सिर्फ मस्जिद के आप ज़िम्मेदार बन के रहिए, नौजवानों को मस्जिदों में मौका दीजिए, और मुतवलियों को भी सपोर्ट करिए जो जायज़ मुतवली है, जो वफ़ के जायदादों के लिए लड़ रहे हैं। क़ब्रस्तानों का मसला है, क़ब्रस्तानों के मसलों के लिए भी हम बोले कि क़ब्रस्तानों को भी आसान करिए। आप भी अपने अपने ख़बर को ज़्यादा पक्के बना के तोसी मत कर दीजिए। 30-30 साल 20-20 साल हो जा रहे हैं ख़बरों को, क़ब्रस्तान भर जा रहा है। तो एक ख़बर हम अगर ले रहे हैं तो ज़ाती हो जा रही है हमारी, लिहाजा 70,000 मुर्दे ख़बरों में से उठेंगे। उस चीज़ का आप बिल्कुल एक दिमाग में रख के काम करिए। अगर हम हमारी सुन्नतों पे चलेंगे और हम हमारे ईमानी जज्बे के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे को कोई चीज़ की मुश्किल नहीं आएगी। और हम अगर एक सफ़ में अगर सही चलेंगे और कोई भी चीज़ हुकूमत से मनवाने के लिए अगर एक साथ निकलेंगे तो बराबर वक्फ बोर्ड के कामा होंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। जिडीमिटला सनती इलाके में वाक़ केमिकल फैक्ट्री में एक बॉयलर फट पड़ने से ज़बरदस्त धमाका हुआ। वाक़े में झुलस जाने वाले 3 अफराद को करीबी दवाखाने को मुंतकिल किया गया, जबकि एक मजदूर लापता बताया जाता है। पुलिस जिडीमिटला मसले पे तहकीकात है। ఈరోజు మార్నింగ్ 8:15 to 8:30 మధ్యలో ఈ నసీన్స్ ల్యాబ్లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. అది వాళ్ళ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమా లేకపోతే ఏందని వెరిఫై చేస్తారు. అందులో ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో హరిప్రసాద్ రెడ్డి అని షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ అయిన 42 years ఇక్కడనే పనిచేస్తాడు. అతను దగ్గర 80% వరకు బర్న్ అయ్యిండు. అతను ఉస్మానియా హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసినాం. అదే టైంలో వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చేసారు. మిగతా 2 అర్జున్, విజయ్ వాళ్ళిద్దరు ఏంటంటే తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో పైనుంచి దూకడంతో ఒక అతనికి లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అయింది. మరో వ్యక్తికి కూడా కొద్దిగా హెడ్ ఇంజురీ అయింది. వాళ్ళిద్దరు అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్. ఇతనికి మాత్రం కొంచెం సీరియస్గా ఉంది. వాళ్ళ ముగ్గురు ఇప్పుడు ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. దీనికి లోపల సంబంధించి దగ్గర అంటే రియాక్టర్లు ఉన్నాయి, కానీ రియాక్టర్లు ఇప్పటివరకు అయితే ఎలాంటి బ్లాస్ట్ అనేది కాలేదు అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే దాని రియాక్టర్ బ్లాస్ట్ అయితే అంటే పరిస్థితి వేరేలాగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఈ ఫైర్ వాళ్ళు దాన్ని కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇప్పటికి కొంచెం మంటలు తగ్గినాయి. ఇంకా పరిస్థితి తర్వాత అంటే లోపలికి వెళ్ళి తగ్గిన తర్వాత చూస్తే అది రియాక్టర్ బ్లాస్టా ఏందనేది దాని తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలుస్తుంది. ఫర్దర్గా ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ ఉంటే మీకు అందరికీ అప్డేట్ చేస్తాం. ఆ ముగ్గురే, ఒక అతను మాత్రమే సీరియస్గా ఉన్నది. అతనికి బర్న్ ఇంజురీస్ ఉన్నాయి. మిగతా 2 మాత్రం దూకడంతో లెగ్ ఫ్రాక్చర్, కొంచెం లైట్ హెడ్ ఇంజురీ. వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్. వాళ్ళిద్దరు అంటే ఆ షిఫ్ట్లో దగ్గర 27 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆ షిఫ్ట్లో. మిగతా వాళ్ళు కూడా అందరు వచ్చారు. అదే టైంలో సడన్ ఏదో బాయిలర్ ఆగిపోవడంతో అది సడన్ ఆన్ చేయడంతో ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నారు. అది వాళ్ళు టెక్నికల్ వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు. ఫర్దర్గా ఏమంటే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. మా తరపున కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది దీనికి. అంటే ఒక పోలీస్ ఒకటే కాకుండా మిగతా వాళ్ళు అంటే ఫైర్ కానీ తర్వాత ఈ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ తర్వాత వీళ్ళందరి కోఆర్డినేషన్ తోటి చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఫర్దర్గా మా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఆఫీసర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏ వస్తే దాని ప్రకారం వాళ్ళందరి మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. దీనికి సంబంధించి ఎవరు నిర్లక్ష్యం ఉంటే వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. CM KCR के कायम मुकाम जाने जाने वाले KTR ने आज तेलंगाना गवर्नमेंट लेड इंक्यूबेटर फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स VHub की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शिरकत की और लोगों को इस जानिब राग़िब किया. Aware or familiar with the range of products, with the range of ideas that I would probably be interacting with today. I was really blown away by some of the ideas because truly startling, truly astounding innovations, and truly useful. Not doing something for the sake of being innovative, but doing something really that matters to the society at large as well. I met a couple of biomedical engineers who looked at healthcare sector and said, this is a problem that we would love to solve. I also looked at a young lady from Chennai. She's here and she talked about a startup problem. In cage culture, in oceanography, how you can help fishermen
while we are an inland location, while we are a landlocked location, I think the fact that you have come here and chosen to incubate in a state like Telangana speaks volumes about the ecosystem here, about the government playing an enabler. शहर हैदराबाद में सड़क छाप फरहादों की बहुतात को ख्वाबों में लाने के लिए तश्कील दी गई शी टीम्स के मेंबर्स से आज हैदराबाद सीपी अंजनी कुमार ने मुलाकात की और बतलाया कि साल 2021 15 जुलाई तक करीब 889 पेटिशन्स दाखिल की गईं, जिनमें 97 FIR, 22 पेटी केसेस, 201 फरहादों को डराया गया, 87 केसेस को मुताल्लिका PS को मुंतकिल किया गया और ताहाल 128 रेड हैंडेड केसेस को बुक किया गया, जिनमें 120 बड़े लोग शामिल थे और बाकी 8 बच्चे थे, जिससे वाज़े हुआ कि मर्दानगी की दवाओं में शहर हैदराबाद में काफ़ी किल्लत है। इस मौके पर एडिशनल CP क्राइम्स एंड SIT श्रीमती शिखा गोयल, एडिशनल DCP श्रीमती श्रीषा राघवेंद्र और भरोसा टीम के कुछ जिम्मेदार भी वहां पर मौजूद थे। HMDA यानी हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बेगमपेट नाले के बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तज़ीन की गई है। अब यह खूबसूरत रेन गार्डन में तब्दील हो गया है, जबकि पुराने शहर के नालों का पानी सैकड़ों आजू बाजू के घरों में घुसकर जिंदगियों को पामाल कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी HMDA की नज़र अब कुकटपल्ली और यूसुफगुड़े के नालों की जानिब ज़्यादा राग़िब है। भारत के लोग पिछले कुछ सालों से ख़ास तौर पर यह देखते आ रहे हैं कि गलतियां करने वाले लोग जैसे ही BJP पार्टी में शामिल होते हैं, उनकी गलतियां गंगा में बहा दी जाती हैं। हालिया तेलंगाना रियासत में भी TRS से BJP में दल बदल करने वाले इटाला राजेंद्र ने अभी खुद ही अपनी TRS से 18 साल वाबस्तगी पर उंगली उठा ली है और TRS पर सख्त तनकीदें करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन जहां तक अलहदा तेलंगाना की आवाम का एहसास है, शायद अब वो कुएं से पानी भरने के बजाय नलों से पानी भरना पसंद करने लगी है, क्योंकि TRS पार्टी ने सारी रियासत में नलों का बेहतर से बेहतर इंतजाम करके रखा हुआ है। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम के लोगों ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इलाके मंगलहाट की दत्तात्रेय कॉलोनी के एक मकान पर आज धावा किया और 3 पत्तों का जुआ खेलने वालों का पर्दाफाश किया। इस मौके पर वहां से 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस अड्डे का ऑर्गेनाइजर एक पुराना जुआरी ठाकुर विजेंद्र सिंह उर्फ विक्की सिंह बतलाया गया है। इस मौके पर वहां से 1,39,620 की नकद रकम, 52 पत्ते, 7 सेलफोन वगैरह बरामद कर सभी को मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। DCP P राधाकिशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर P राजेश ने अपने स्टाफ के साथ ये धावा कामयाब किया। रियासत तेलंगाना के MLA D श्रीधर बाबू और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव ने आज खास तौर पर रियासती DGP महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए हालिया नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के सदर वेंकट बालामुरी पर हमला और उन्हें जख्मी कर दिए जाने पर खातियों के खिलाफ आजिलाना कार्रवाई करने की उन्हें एक याददाश्त पेश की। 2వ తారీఖు నాడు చలో రాజ్భవన్ కార్యక్రమం AICC అధ్యక్షురాలు మా ప్రియతమ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు ధర్నా చౌక్లో ధర్నా చేసి చలో రాజ్భవన్కి పర్మిషన్ కూడా అంజనీ కుమార్ గారికి, కమిషనర్ గారికి పర్మిషన్ కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది. దానికి లాస్ట్ అవర్లో 11 గంటల రాత్రికి వర్షం వస్తుంది. అప్పుడు మీకు పర్మిషన్ లేదు అంటే ఖాళీ మాకు అక్కడ ఉపన్యాసించుకోవడానికన్నా ఒక టెంట్ వేసుకొని అంటే ఆ రాత్రికి 2 గంటల రాత్రి ధర్నా చేస్తూ ఉన్నాం. ధర్నా చేసిన తర్వాత అందరూ నాయకులందరూ జగ్గారెడ్డి గారు, శాసన సీతక్క గారు, TLP నాయకులు బట్టి విక్రమార్క గారు, మా సీనియర్ నాయకులు సీతారెడ్డి గారు, పొన్నాల లక్ష్మీ గారు అందరూ కూడా ఆ యొక్క ధర్నా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఏదైతే పోలీసు వారు అంతకుముందు కూడా చేయించినటువంటి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలకు వ్యతిరేకంగా అప్పుడు కూడా మేము చలో రాజ్భవన్ కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకుంటే परमिशन सीएम योगी की इजारादारी वाली मुतनाज़ा बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश में आए दिन सैकड़ों हादसात रोनुमा होते ही जा रहे हैं। हालिया एक ताज़ा हादसे ने इंसानियत पर कारी ज़रब लगाई है।
खबर है कि बाराबंकी में बिहार से लुधियाना जाने वाली एक प्राइवेट बस की कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से सड़क के किनारे रुकावट हुई थी कि मुखालिफ सिम से आने वाले एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसे सामने से टक्कर दे दी, जिसकी वजह से करीब 18 लोग मौके वारदात पर ही कुचले गए और दीगर 25 से ज़्यादा लोग बेतुक्का जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लखनऊ जोन के एडिशनल डीजीपी एसएन साबत ने इसकी इत्तला मीडिया को पहुंचाई। भारत की आवाम पिछले 66 सालों से बीजेपी हुकूमत की बहुत सारी कारकर्दगियों से नाला थी ही मजीद एक और तनाज़े से दो चार हो गई है, और वो है पेगासस स्कैंडल। इस मुद्दे पर भारत की सारी अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी के पीछे आ गई और पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया, जबकि इनके साथ साथ सभी को ये मालूम भी है कि महीनों से भारत के सैकड़ों किसान हुकूमत के एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई ना हुई है और ना ही सुनवाई के कोई आसार नुमाया हैं। यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 43,654 नए केसेस सामने आए। इस तरह इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 3,14,84,605 हो चुकी है। मरकजी वज़ारत सेहत ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि इसी मुद्दत में 640 नई अमवात के बाद मरने वालों की जुमला तादाद 4,22,022 हो गई है। मंगल को पूरे मुल्क में 17,36,851 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। दूसरी तरफ अब तक कोविड-19 के टीके लेने वालों की तादाद 44,61,00,000 हो गई है। जो नई अमवात हुई हैं उनमें 254 महाराष्ट्र में, 156 केरला में और 60 ओडिशा में हुई हैं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad.
Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.